ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपको वो नहीं करना है जो सबसे अलग हो और अनोखा हो, वो करना है जो इंस्टीट्यूशन करते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? वो भारी वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, और ये वॉल्यूम कहाँ पे आता है? सबसे ज़्यादा आता है ऑप्शन मार्केट में। अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को समझ गए तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत ही ईजी है, और आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बुल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। जी हाँ, वही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जिससे आप दूर भागते थे, लेकिन आज इस वीडियो के बाद से आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से प्यार करने लगे, क्योंकि आज के वीडियो के बाद ऑप्शन चेन बहुत ईजी हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते स्क्रीन पर और सीखते हैं क्या होता है ऑप्शन चेन और कैसे हम उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो आज का क्लास है हमारा ऑप्शन चेन के ऊपर, और ये ऑप्शन चेन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और आपको जो है बिल्कुल क्लियर करके दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन, समझ लेते हैं ऑप्शन चेन का डेफिनेशन क्या होता है। ऑप्शन चेन का जो डेफिनेशन है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्ट्राइक एंड देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एनी अंडरलाइन एसेट। इसको हम इजीली, मतलब इजी तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सारे जो स्टॉक या कोई भी अंडरलाइन एसिड है उसके जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है, उसके अंदर जो वैल्यू होता है उसको प्रेजेंटेशन करने के जो तरीके हैं उसको जो एक टेबल में सजाया जाता है, इसी को जो हम कहते हैं ऑप्शन चेन। उसका रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ क्या हो सकता है? जैसे उसका प्राइस हो सकता है, चेंज इन प्राइस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, वाई हो सकता है, वाई चेंज एक्सेट्रा। ये सब जो है आपको एक टेबल पे सजा के दिया जाता है वेबसाइट से, एनएससी का वेबसाइट है उसमें। और वहाँ जहाँ पे ये मतलब जो ये टेबल है इसी को जो हम कहते हैं ऑप्शन चेन। मान लेते हैं कि जो है 200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ऐसे करके जो है हर एक स्ट्राइक प्राइस को जो है एक जगह पे आपको टेबल पे सजाया जाता है। ठीक है, 201 मान लेते हैं, 202 ऐसे करके। अब इसका जो इसके जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है, मतलब जैसे प्राइस हो गया, चेंज इन ओआई हो गया, वॉल्यूम हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये सारे जो चीज़ें हैं इन सब को जो है एक जगह पे एक डेटा के बेस पे दिखाया जाता है, उसी को जो हम बोलते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, इसको चलिए हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ एनएससी का ऑप्शन चेन जो है इस टाइप का दिखता है। इसको जो हम चलिए साइट से देख लेते हैं। यहाँ पे जो आप अगर गूगल पे जाओगे और इसमें लिखोगे एनएससी ऑप्शन चेन तो आपको जो है ऐसी चीज़ें आएगा, और आप जो है काफ़ी सारे आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएंगे। जैसे इस जगह पे मिलेगा आपको कौन सा जो इंडेक्स है वो मिलेगा। जैसे कि ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ठीक है, एक्सपायरी डेट है, सेलेक्टिव स्ट्राइक प्राइस है, ये सारे डेटा है। और नीचे जो आपको मिलेगा यहाँ पे सारे स्ट्राइक प्राइस एंड डेटास, मतलब सारे रिस्पेक्टिव वैल्यूज। यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज क्या है? जैसे कि ये रहा हमारा ओआई, चेंज इन ओआई, यहाँ पे अगर देखोगे ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी, सब जो है यहाँ पे डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक जगह पे सजा के, ठीक है, एक टेबल पे सजा के दिया गया। स्ट्राइक, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, चेंज, एलटीपी, दोबारा आईवी, ये दोनों साइड है। एक साइड में जो है लेफ्ट साइड में, जो अगर फ्रंट साइड से हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो है हमारा कॉल साइड होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉल साइड, एंड राइट साइड में जो है हमारा पुट साइड होता है। एक मतलब एनएससी डेटा है, थर्ड पार्टी अगर कोई वेबसाइट्स है, मतलब थर्ड पार्टी अगर कोई आपको ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो चाहे अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एनएससी जो है मतलब लेफ्ट साइड में जो है कॉल दिया है, और पुट साइड में जो है पुट जो है राइट साइड में दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा ऑप्शन चेन का डेटा। ठीक है, इसमें से जो है क्या क्या डेटा हमको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है इस जगह पे, देखिए सारे स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, 20,200, 20,250, 20,300, 20,350, 20,400, मतलब 20,400, 20,450, ठीक है, 20,500, ठीक है, ऐसे करके जो सारे यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे ओआई डेटा, ठीक है, चेंज इन ओआई, इस जगह पे मेन जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बिड आस्क, बिड मतलब बायर जो है कितने में खरीदना चाहता है, मतलब कितने क्वांटिटी, यहाँ पे बिड क्वांटिटी लिखा हुआ है इस जगह पे, तो कितनी मतलब बायर की क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है, कितने बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं 25 बायर्स है स्ट्राइक प्राइस पे, तो 22,600 का इसमें जो है 1000 क्वांटिटी है। ठीक है,
बिड और आस्क का ऑफर क्या है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं बिड आस्क क्या होता है, बिड आस्क होता है कोई बायर है जो स्ट्राइक प्राइस को खरीदना चाहता है 20 पैसे के प्रीमियम पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है। वहाँ पे जो सेलर है, जो आस्क जो होता है वो सेलर होता है, आस्क यहाँ पे जो है महंगे दाम पे बेचना चाहता है, 0.2.5 के बेसिस पे इसने जो ये बेचना चाहता है, मतलब 0.25 का जो है प्रीमियम ये बेचना चाहता है, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, लास्ट जो ट्रेडेड LTP क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है 22,200, ये जो है ये आपका क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस जो है अभी जो ट्रेड हो रहा है इस दाम पे जो है अभी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और बायर जो है सही दाम लगा रहा है, बायर जो बोल रहा है हमको भी सेम इसी दाम पे दे दो, लेकिन सेलर जो है यहाँ पे 0.25 रुपीज़ मतलब 5 पैसे ज़्यादा करके बेचना चाहता है, ठीक है। तो बिड आस्क से जो है आप बायर और सेलर का डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी डेटा प्रोवाइडेड है, देखें यहाँ पे, देखिए बहुत सारे डेटा आपको जो है, ये NSE का जो चेन है, ऑप्शन चेन है, इसको देख के आपको जो है खिचड़ी जैसा महसूस हो रहा होगा कि इतने सारे डेटा क्या देखूँ क्या ना देखूँ। इसीलिए जो मैं भी जो है मोस्ट टाइम ज़्यादातर टाइम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करता हूँ, जैसे सेंसिबल वगैरह हो गया, ऑप्स्ट्रा हो गया, ऐसे बहुत सारे, मैं एज ए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है एक्चुअली क्या ग्राफिकल रूप में दिखाया जाता है चीज़ों को, वाई डेटा वगैरह को, तो उसमें जो है मेरे को ऐसे डेटा रीड नहीं करना पड़ता, मतलब ज़्यादा गहराई से देखना नहीं पड़ता। जैसे कि मान लेते कि इस जगह पे जो है मैं वाई डेटा को देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी जो है देखना पड़ेगा, 17,333 क्वांटिटी है, 25,571 क्वांटिटी है, मतलब इतने सारे वाई डेटा है। तो अगर मैं एज ए ग्राफिकल रूप में देखता हूँ तो वहाँ पे मैं एक नज़र में समझ में आ जाता है कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम जो है ज़्यादातर टाइम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या हमको डेटा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। जैसे कि ये जो आपको कलर दिख रहा होगा, ये जो थोड़ा येलो कलर जैसा दिख रहा हो, ये जो है हमारा इन द मनी ऑप्शन है, मतलब इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल साइड में अगर देखोगे तो इस साइड वाला ऑप्शन जो है इन द मनी है, ठीक है, इन द मनी है, और इस साइड का जो है पुट साइड में जो है ये इन द मनी है, पुट साइड का। इस साइड से आप जो है इन द मनी को पहचान सकते हो, और यहाँ पे जो है एट द मनी है, ठीक है। तो ऐसे सारे डेटा से जो है आपको जो एक डेटा यहाँ पे जो है सजा के एक टेबल के थ्रू आपको दिखाया गया है, यही जो है हमारा ऑप्शन चेन है, ठीक है। अब इसको जो है हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है ट्रेडिंग से पैसा बनाना, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना है। तो इसको जो है हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या क्या काम आ सकता है इस चीज़ को, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपने अगर ऑप्शन चेन को जो है अच्छे से समझ गए तो आपको जो है प्राइस एक्शन या दूसरा कोई चीज़ आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, देखा जाए तो, ठीक है। फिर भी मैं जो है कई सारे आपको यहाँ पे 2-4 एग्जांपल स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो समझते हैं अभी हमारा ऑप्शन चेन का यूज़ फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में हम कैसे ऑप्शन चेन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में इतने सारे डेटा है, लेकिन उसमें से हमें कुछ डेटा जो फिल्टर करके मतलब कुछ ही डेटा जो हमारे काम का है, फिल्टर करके हम अगर निकालते हैं तो उसमें से सबसे मेन क्या है, OI, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, चेंज इन OI, ठीक है। तीसरा क्या है, IV जो हमारा इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी है। चौथा क्या है, हमारा वॉल्यूम। और पांचवा क्या है, बिड एंड आस्क, ठीक है। ये सारी चीज़ों का यूज़ कैसे करना है ट्रेडिंग में, और इससे जो पैसे कैसे बनाने, मोटा पैसा कैसे बनाना है, ये आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं OI। सबसे पहले एक बार IV का हम समझ लेते हैं, ठीक है। IV का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, ऊपर आई बटन पे लिंक है, यहाँ पे देखिए आई बटन पे आ रहा होगा, इसमें जाइए और IV का जो क्लास है वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसमें जो आप मैं IV का यूज़ बताया वो कैसे जाए, IV की मदद से आप जो है एक वॉल्टिलिटी रेंज की बाजार जो है कितना दूर जा सकता है दोनों साइड में, या कितनी दूर का जो हमें टारगेट दे सकता है, ये चीज़ आपको पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमको एक मिल गया, जैसे कि मान लेते हैं IV के डेटा के मदद से हमें जो है मिल गया कि बाजार जो है इतनी दूर जा सकते हैं, मतलब कि मान लेते हैं 22,000, मान लेते हैं 22,000 पे निफ्टी खड़ा है, ठीक है, या एट द मनी हमारा 22,000 पे। अभी जो IB की मदद से हमने कैलकुलेशन करके निकाल ली कि बाजार जो है इतना दूर जा सकता है, ठीक है। तो बाजार मान लेते हैं कि हमें मिल गया एक हफ्ते में निफ्टी जो यहाँ पे 19,000 तक जा सकता है, ओके। और ऊपर के साइड में जो है बाजार क्या बोलते हैं 21,000 तक जा सकता है, मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि 21,000 तक ऊपर की तरफ जा सकता है,
और बाजार जो है ये हमने आईवी से कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब हमको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो हम जो है ऑप्शन बाइंग वगैरह करके पैसा लगा सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग करके हम पैसा बना सकते हैं, कुछ मोटा पैसा बना सकते हैं। डायरेक्शन पता होगा तभी तो हम जो है या फ्यूचर बेच के जो है या फ्यूचर खरीद के जो है हमने जो है इसको मोटा पैसा कर सकते हैं। तो हम कैसे पता करें कि डायरेक्शन किस, वो चीज़ हमको, उसके लिए आपको चाहिए होगा OI डेटा या ओपन इंटरेस्ट डेटा, ठीक है। तो समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा से हम कैसे जो है मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब तीसरे स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का यूज़ अगर हम समझते हैं तो ओपन इंटरेस्ट से हम जो है मोस्ट ऑफ द तीन जो है मार्केट का चीज़ हम पता कर सकते हैं। पहला जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं, मार्केट का डायरेक्शन का, जैसे मैं एग्जांपल के लिए पहले बता रहा था कि आईवी की मदद से जो आप जो एक रेंज निकाल लिए कि इतनी दूर जा सकता है और मार्केट का डायरेक्शन पता करके आप जो उस डायरेक्शन में प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और जो है तीसरी चीज़ जो क्या है, मेन टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। तो इतने सारे काम जो आप एक ओपन इंटरेस्ट के डेटा से ही कर सकते हो, और बाकी और भी काम है, लेकिन मेन जो काम है ये 3 काम जो आप इस ओपन इंटरेस्ट के डेटा से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का जो है ऑप्शन चेन लिया हूँ। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे देखिए मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, जैसे कि हमको जो है यहाँ पे नंबर्स नहीं देखने पड़ते, और यहाँ पे जो है जो चीज़ मुझे चाहिए खाली मैं उसी चीज़ को रखता हूँ, बाकी जो चीज़ को हटा देता हूँ। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, आईवी हो गया, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने अपने ऑप्शन चेन में रखता हूँ, और बाकी चीज़ें जो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये चीज़ हम कर सकते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में, इसीलिए जो मैं ज़्यादातर यही सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, ठीक है। और एक वार्निंग में बता देता हूँ आपको, अगर आप ओपन इंटरेस्ट को एज ए स्कैल्पिंग के लिए यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। क्यों मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जो है स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो 3 मिनट लेट आता है। ये एक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। 3 मिनट जो है ओपन इंटरेस्ट का डेटा लेट आता है, वो इसलिए आता है कि जो NSE एक्सचेंज है उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए जो है ये डेटा 3 मिनट लेट आता है। तो इसीलिए जो स्कैल्पिंग के लिए यूज़ ना ही करे तो अच्छा। मैं तो कहूँगा इंट्राडे के लिए भी ना यूज़ करें, इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यूज़ करें अगर आप जो है इंट्राडे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन नॉर्मली अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो मंथली ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें जो है ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। और इंट्राडे में आप जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी समझते हैं कि हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए समझते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर यहाँ पे अगर देखोगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप हो रखा है, वो हो रखा है यहाँ पे 22,500 का स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रखा है। और यहाँ पे किस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप हो रखा है, यहाँ पे अगर देखोगे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रखा है 22,000 के कॉन्ट्रैक्ट में। अभी समझते हैं ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, एक बायर है, ठीक है, बायर है, एक सेलर है। थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। बायर ने जो है बिड लगाया कि हमको जो है 20 रुपये प्रीमियम पे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सेलर ने जो इसको बेच दिया, तो ये दोनों को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, उसी को जो हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो है हमारा कॉल साइड है, राइट, और ये जो है पुट साइड है। तो अगर आप कहेंगे कि कॉल साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ऐसा होना चाहिए कि लोग ऐसे समझ रहे कि जो बाजार जो ऊपर जाने वाला है, राइट, तो हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों मानेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो बायर की नज़रों से नहीं देखेंगे ओपन इंटरेस्ट को। क्यों मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए ये एक एजम्पशन है, ये एक गेस है, मान लेते हैं कि माना जाता है कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है उसको हम सेलर के नज़र से देखते हैं। क्यों, क्योंकि सेलर जो है एक मोटा पैसा लगाता है, और मोटा पैसा किसके पास है, मतलब भारी पैसा लगाता है, क्योंकि एक सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए लगभग 1.5 लाख चाहिए, और एक बाइंग कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए लगभग जो है 5 से 10 हज़ार या 25,000 इतने में ही जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वहीं पे अगर सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ, वहाँ पे जो है 1 से 1.5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इससे हम क्या समझे कि जिसके पास मतलब बड़ा पैसा किसके पास है, इंस्टीट्यूशन के पास है बड़ा पैसा, ठीक है। ये एक अजम्पशन है, पहले बता देता हूँ, एक अजम्पशन है, ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे होना चाहिए, एक अजम्पशन है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हम कॉल एंड पुट साइड में जो भी ओपन इंटरेस्ट होगा उसको हम सेलर के नज़र से देखेंगे। अगर पुट शॉर्ट किया है मतलब ये कॉल बाय किया है, मतलब ऊपर की साइड में जाने वाला है सेलर के नज़र से। अगर हम कॉल सेल किया है तो हम जो है समझते हैं कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कि कॉल सेल, ठीक है, एंड इज इक्वल टू पुट बाय सेम डायरेक्शन, एंड
पुट सेल इज इक्वल टू कॉल बाय इज ए सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है इसको इसी बेसिस मतलब इसी लॉजिक के बेसिस पे हम जो है ओपन इंटरेस्ट को एज ए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सेलर के पास जो है मोटा पैसा है तो उसको जो है मार्केट का डायरेक्शन पता होगा, इसीलिए उसने जो है रिस्क लिया है और उसने जो है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंस्टीट्यूशन ने क्रिएट किया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ओके यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे देखे थे 22,500 के कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे जो है हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट है 22,000 के आसपास। तो मतलब सेलर ऐसा समझ रहा है कि प्राइस जो है वो 22,500 के ऊपर नहीं जाएगा और कॉल जो है प्राइस जो है 22,000 के नीचे नहीं जा सकता, ऐसा उसको एजम्पशन है। ये जो है उन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप जो है एक एनालिसिस कर सकते हो और इसको जो है आपको चलिए मान लेते हैं कि आप जो है सिर्फ ओपन ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप करना नहीं चाहते, आपको जो कॉन्फिडेंस जो है आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं, तो हम इसको जो है चार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट को, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट को जो है चार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, मैं एज एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ जो सेम कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे ये दिखाई दे रहा था पुट साइड में जो 22,000 का है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे सेम चीज़ जो है हम चार्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये दो जगह जो है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका सपोर्ट। आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हो इस बेसिस पे, यहाँ पे जो आप एक ट्रायंगल सेल कर सकते हो, ठीक है, इस जगह पे जो आप ट्रायंगल सेल कर सकते हो या कोई स्ट्रैडल सेल कर सकते हो कि मार्केट जो एजम किया जा रहा है इसी रेंज के अंदर रहेगा, तो हम इस जगह पे जो है हम ट्रेड सेल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप जो है कॉल बाय कर सकते हो कुछ इस टाइप से, ठीक है, मतलब कॉल एंड पुट दोनों बाय कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको लग रहा है कि बाजार यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, या बाजार इस जगह तक आ सकता है, तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो दोनों साइड में आप जो है कॉल एंड पुट बाय कर सकते हो, ये एक आपका तरीका हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा आप जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जो मार्केट डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, तो इस जगह पे देख रहे हो कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मान लेते हैं, तो आपको लग रहा है मार्केट जो है नीचे के साइड में जा सकता है, तो आप जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ये जो आपका सपोर्ट है जहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो आप छोटे ट्रेड ले सकते हो इस जगह पे कि यहाँ पे जो है आपको लग रहा है बाजार कॉल साइड में जो है ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ से जो है बाजार नीचे की साइड में आ सकता है और इसको ब्रेकआउट देके नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इससे जो है आप डाउन साइड में एक ट्रेड ले सकते हो। कई सारे जो है आप चीज़ें इससे कई सारे एनालिसिस जो है इससे कर सकते हो। तीसरा जो है आप इंतज़ार कर सकते हो कि ये जगह कब ब्रेक हो या इस जगह कब ब्रेक हो, तो आप एक बड़ा मूव ले सकते हो, या तो आप कॉल बाई कर सकते हो, पुट बाई कर सकते हो इस जगह के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप जो है काफ़ी अच्छा एक कॉन्फिडेंस वाला एनालिसिस आप कर सकते हो। इससे जो है आप मार्केट डायरेक्शन का पता कर सकते हो और IV की मदद से जैसे मैंने बताया आपको जो वॉल्टिलिटी रेंज की मार्केट कहाँ तक जा सकता है ये आप पता कर सकते हो। इसके लिए आपको जो पुराने क्लासेस में देखना पड़ेगा, इससे पहले जो मैंने क्लास लिया था उस पर आपको जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, बिड एंड आस्क आपको क्या मतलब क्या आपका हेल्प कर सकता है। बिड और आस्क वॉल्यूम क्या बता सकता है, वॉल्यूम आपको बता सकता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बार बार क्या बायर सेलर आ रहा है जा रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा काम हो रहा है, कितना ज़्यादा उसमें काम हो रहा है, इसका क्वांटिटी आप हिसाब लगा सकते हो वॉल्यूम की मदद से। ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है वॉल्यूम का, लेकिन मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ। मैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये तीन चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। और बिड एंड आस्क से क्या पता कर सकते हो, बिड और आस्क से आपको क्या पता लगेगा, ठीक है। एक बार NSE के साइट में चलते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा होगा बिड और आस्क, यहाँ पे आप देखोगे ये रहा बिड और आस्क, इस साइड में देखते हैं। और इस साइड में कहाँ पे, यहाँ पे देखिए बिड और आस्क, ठीक है। इससे आपको क्या पता लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि बिड पे जो है सबसे पहले ये रहा हमारा ऐड द मनी, इस जगह पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे बिड का मतलब बायर कितना रुपया मतलब ऑफर कर रहा है 66.35, ठीक है। और यहाँ पे सेलर कितना रुपया चार्ज करने मतलब सेलर कितने में बेचने के लिए रेडी है 67.10 रुपीज़ में जो है यहाँ पे। और LTP कितना है 66.35, ठीक है। तो इस जगह के बीच में जो है स्प्रेड देखिए, मतलब बिड और आस्क में ज़्यादा स्प्रेड है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अगर इसमें गैप ज़्यादा होता है, मान लेते हैं कि बायर जो है 66 रुपीज़ चार्ज कर रहा है और सेलर जो है आस्क जो कर रहा है वो कर रहा है कितना 70 रुपीज़,
तो इनसे आपको क्या पता लग रहा है, बिड और आस्क में काफ़ी ज़्यादा गैप है, मतलब लिक्विडिटी नहीं है बाजार में, ठीक है, बाजार में जो है लिक्विडिटी कम है।